स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिडोसिस की। स्वामी जी, ये भी एक अलग टाइप की थोड़ी सी कम सुनी हुई बीमारी है, पर ये काफ़ी कॉमन है और ये सिंथेटिक वर्ड की कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से होती है। स्वामी जी, ऐसे कहा जाता था कि आयुर्वेद की दवा से किडनी और लिवर खराब होते हैं। स्वामी जी, ऐसा नहीं है। हमने अब ये देखना शुरू किया है कि ये जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से लिवर और किडनी खराब हो सकते हैं, लिवर स्पेसिफिकली खराब हो सकते हैं, उनको आयुर्वेद से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लीवर किडनी एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से खराब हो रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं लिवोग्रिड और रिनोग्रिड से। ये हमने सत्यापित किया, प्रतिष्ठापित किया पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। हाँ स्वामी जी, आज हम देखेंगे फास्फोलिपिडोसिस के बारे में। ये थोड़ी सी टंग ट्विस्टिंग बीमारी है, मतलब बोलने में थोड़ी जीभ भी गोल गोल घूमती है। फास्फोलिपिडोसिस मतलब ऐसी लिपिड्स जिनका फॉस्फोरिलेशन हो चुका है, उनका ज़्यादा जमावाड़ा लिवर के अंदर। तो लिवर के अंदर बहुत सारी फास्फोलिपिड्स इकट्ठा हो जाएं तो उनके अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लिवर फैटी होने लगता है और लॉन्ग टर्म में स्टीरोसिस और बाद में फिर सिरोसिस के चांसेस रहते हैं। तो सिंथेटिक वर्ड की बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो फास्फोलिपिडोसिस पैदा करती हैं और लिवर सेल्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट होती हैं और साथ में अपने साथ बहुत सारे लिपिड्स को लेकर जाती हैं, फैट को लेकर जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए स्वामी जी, हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल होता है, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम स्वामी जी एक तरीके का ऐसा ऑर्गन है सेल के अंदर का जो चीज़ों को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए लेके जाता है। एक तरीके से हम आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे यहाँ कबाड़ी होते हैं जिनका काम रिसाइकलिंग करने वाला होता है। अब तो कबाड़ी स्वामी जी कोई शब्द यूज़ नहीं करता, अब तो उसकी जगह और ऐप्स आ गए हैं जो कबाड़ को इकट्ठा करके आगे बेचते रहते हैं। वैसे ही कुछ कुछ हमारे शरीर के अंदर होता है, एक एक सेल के अंदर ऐसा कबाड़ को प्रोसेस करने का तरीका होता है और वो जो प्रोसेसर है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जाके अगर ये ड्रग्स जमा हो जाएं तो वो फैट्स को अपने साथ लेकर जाती हैं और उसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो स्वामी जी खराब होनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी, जो मार्केटेड ड्रग्स हैं सिंथेटिक वर्ड की, उनमें कम से कम 50 दवाइयाँ ऐसी हैं, स्वामी जी एक आध नहीं, 50 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से फास्फोलिपिडोसिस होता है। और स्वामी जी, हमने इन ड्रग्स को लेके उनके साथ अपने लैब में भी काम किया और कुछ पब्लिक डोमेन के डेटा हैं, ये एक पब्लिश पेपर है जहाँ से हमने ये डेटा लिया है। आप देखें स्वामी जी, हमने ये जो दवाई हैं जिनका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके साथ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं लिवर सेल्स के। आप देखें लिवर सेल्स अगर आप देखें नॉर्मली ऐसी दिखाई देती हैं, जहाँ आपको ब्लू कलर का सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और जब फॉस्फोलिपिडोसिस हो जाती है तो लिपिड्स का कलर वहाँ पे लाल रंग की स्टेन से दिखाई देता है। आप देखें, हम चाहे बात करें एमियोड्रोन की, एफेट्रिन की, फ्लॉक्सिटिन जो स्वामी जी एक बड़ी दवा है डिप्रेशन के लिए, एंटी डिप्रेशन ड्रग है, वो भी स्वामी जी जाके शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर अलग अलग तरीके से इस फैट को जमा कर देती है और लिवर फॉस्फोलिपिडोसिस होनी शुरू हो जाती है, जो स्वामी जी आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी हैं, कुछ ऐसी दवाई भी हैं जो स्वामी जी हार्ट फंक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, कुछ कार्डियोटॉनिक्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं। स्वामी जी पूरे स्पेक्ट्रम है, यही नहीं है सिर्फ एक ही बीमारी की दवाइयाँ हैं, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयों की जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हैं, वो लिवर पर दिखाई देते हैं। और हम स्वामी जी पहली बार आज देखेंगे कि एक हर्बल मेडिसिन, एक अच्छी आयुर्वेदिक दवा फास्फोलिपिडोसिस पे भी इम्पैक्ट दिखा सकती है। ये स्वामी जी पहला रिसर्च है जहाँ हम आयुर्वेदिक दवा का इम्पैक्ट फास्फोलिपिडोसिस पर देखेंगे। तो हम बात करते हैं स्वामी जी इस पे, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है वो लाइसोसोम, ये है वो सेल के अंदर का बायो प्रोसेसर या ऐसा सिस्टम जो इन चीज़ों को प्रोसेस करके आगे दिखाता है। तो स्वामी जी अगर आप देखें इन सेल्स के अंदर जो डाई का अपटेक है वो आप अगर नापें कि एम्यूट्रॉन नाम की जो दवा है, जो सिंथेटिक वर्ड की एक दवा है, स्वामी जी आप देखेंगे उसकी वजह से ये जो अपटेक है इस डाई का ये कम हो जाता है और लिवोग्रिड की वजह से ये नॉर्मल होना शुरू होता है। जो हम छोटा सा इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर स्वामी जी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो ये वाला डेटा है। आप देखिए स्वामी जी, हमने यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स हैं और यहाँ आप देख रहे हो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी ये नॉर्मल सेल के अंदर सिचुएशन है, ये आप देख रहे हैं जो हमने अंग्रेजी दवा दी है उसकी वजह से पूरा सेल आप देखिए हरे रंग से रंग गया है, जो बता रहा है फॉस्फोलिपिड्स हो रही है। और आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्वामी जी लिवोग्रिड का, तो देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये वापस वहीं जाना शुरू हो रहा है जहाँ इसको नेचुरली नॉर्मली होना चाहिए। जैसे प्रकृति परमेश्वर ने बनाया वैसे उस विकृति को दूर करके नॉर्मल स्थिति में ले आया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो जोरदार अभिनंदन करो। ये सुंदर सुंदर डेटा ये ऐसे कहीं
चित्रकारी करके पेंटिंग करके नहीं बनाए गए, ये रियल इफेक्ट है। हाँ समझे। और इसके लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको झाड़ पूछ करके धो धा करके ठीक करते हैं हम। ये अंदर की धुलाई सफाई हो रही है। हाँ चलो। हाँ समझी। तो ये जो अंदर की सफाई है, जहाँ लिवर के सेल्स के अंदर हम एक जमावाड़ा देख रहे थे फॉस्फोलिपिड्स का, जो आपको नीले रंग के साथ साथ हरे रंग से दिखाई दे रहा है, वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज पैनल ठीक हो जाता है। और इसको अगर आप क्वान्टिफाई भी करें और ग्राफ के तौर पर देखें तो आप देखेंगे स्वामी जी, जब भी हमने इंडक्शन किया है, इंड्यूस किया है इन सेल्स को एम्यूड्रॉन के साथ, तो स्वामी जी ये लेवल बढ़ जाता है और लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से बहुत सुंदर तरीके से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, अगर लिपिड्स ज़्यादा हों तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्वामी जी उसकी वजह से सेल्स की ऑक्सीडेटिव लेवल चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल बढ़ जाता है, वो भी स्वामी जी लिवोग्रिड की वजह से ठीक होने लगता है। कैटलिस्ट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दूसरे मार्कर हैं स्वामी जी, वो कम हो जाते हैं और वो लिवोग्रिड की वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जितने मार्कर्स थे वो सब नापे, जो बहुत कॉमन मार्कर्स हैं और जिनको नापना लगभग हर बार आसान सा ही होता है। पर अच्छी बात ये थी कि लगभग उन सभी पैरामीटर में, उन सभी कारणकारी सिद्धांत के मार्कर में स्वामी जी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लिवोग्रिड को देखने को मिला। और हमने पाया कि चाहे वो GST हो, चाहे वो GSH हो, ये दोनों ही कम हो जाते हैं जब भी स्ट्रेस पैदा होती है। स्वामी जी ये GST टैक्स वाला GST नहीं है, ये दूसरा वाला GST है जो सेल के अंदर रहता है। और वो आप देखेंगे जो एक अच्छा सा मार्कर है, पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इसके अंदर कमी हो जाती है और ये लिवोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली रिकवर हो जाता है और लगभग वैसा होता है जैसे नॉर्मली होना चाहिए। अब हम जब लिवर फंक्शन की बात करते हैं तो 2 बड़े मार्कर्स हैं जो हम अपने ब्लड टेस्ट में भी कराते हैं, ALT AST, या इनको शॉर्ट में या दूसरे नाम से SGOT और SGPT भी कहा जाता है। तो ALT का लेवल भी स्वामी जी फॉस्फोलिपिडोसिस की वजह से बढ़ जाता है। तो हमने ये बढ़ा हुआ लेवल देखा कि ALT कितना बढ़ गया था, और लिवोग्रिड जो लगभग हर एक पैरामीटर में, हर एक लिवर फंक्शंस में हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। स्वामी जी इसमें भी हमने देखा, इस वाली स्टडी में भी हमने देखा कि लिवोग्रिड की वजह से ALT के बढ़े हुए लेवल नॉर्मलाइज हो गए थे। और ऐसा ही हमें AST के साथ देखने को मिला, जो ये बताता है कि जो लिवर फंक्शन की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी कारण से खराब हो रहे हों, लिवोग्रिड ऑलवेज उन पैरामीटर को रेगुलेट करता है जो लिवर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। TB की चाहे वो दवा हो, फॉस्फोलिपिडोसिस को इंड्यूस करने वाली, या फिर कोई कैसे भी स्ट्रेस हो, और चाहे वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, उन सब डिजीज़ के अंदर जो ALP AST और AGT का नंबर बढ़ जाता है, वो स्वामी जी हम देख पा रहे हैं कि लिवोग्रिड अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करता है। और यहाँ भी हम देखेंगे AST का जो लेवल बढ़ा हुआ था, लगभग 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया था, वो लिवोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो गया था। अब स्वामी जी सिर्फ बात लिवर की नहीं है, जैसे आप हर बार हमें बताते हैं कि हमारी सब औषधियाँ लगभग हर एक बायोलॉजिकल फंक्शन पे काम करती हैं, जहाँ भी जैसी भी विकृति होती है उसको ठीक कर देती हैं। तो जब लिवर की बात कर रहे हैं, लिवर फंक्शन की, मेल फंक्शन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, उसके साथ साथ अगर हम कोलेस्ट्रॉल को भी देखें तो हमने पाया कि फॉस्फोलिपिडोसिस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। हमने वो भी देखा और पाया कि जब हम लिवोग्रिड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल इन सेल्स के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लगभग स्वामी जी 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया था, वो बढ़ा हुआ लेवल लिवोग्रिड ने स्वामी जी वो भी ठीक किया। और वो ये बताता है कि जो मेडिसिन की होलिस्टिक कैपेबिलिटी है कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत हो वहाँ उसको वो स्वामी जी ठीक कर लेते हैं। अब जो 2 बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि इन पूरे प्रोसेस के जेनेटिक रेगुलेशंस कहाँ हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनका काम इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करना है, उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो स्वामी जी हमने 2 बड़े जीन एक्सप्रेशंस का लेवल देखा, CSD1 एंड LSS, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और जब लिपिड शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनका नंबर भी स्वामी जी बढ़ जाता है। तो हमने इन जीन्स का कॉपी नंबर भी देखा कि कितने सारे कॉपी इस जीन्स की हमारे सेल्स के अंदर बन रही हैं। और हमने पाया कि एम्यूड्रॉन की वजह से जो फॉस्फोलिपिडोसिस हो रही थी उसके दौरान इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ गया था। और स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट ने इन जीन्स का एक्सप्रेशन भी नॉर्मलाइज किया था, जो एक अच्छी और बड़ी बात है कि जेनेटिक लेवल पे भी जो चेंजेस पॉसिबल हैं वो हम लिवोग्रिड की वजह से देख पा रहे हैं। और ये जो चेंजेस हैं वो ड्राइव करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
उसके बाद हमने स्वामी जी प्रोटीन लेवल पे भी देखा, जीन के बाद प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में भी देखा कि जो LPAL2 जो एक मार्कर है इस पूरे बायोजेनेसिस का, स्वामी जी उसका लेवल एमिड्रॉन की वजह से कम हो जाता है, और आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड की वजह से उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और ग्राफ के तौर पर स्वामी जी सामने हम देख पा रहे होते हैं। अब एक जब हम इस डेटा को लेके आगे चल रहे थे तो एक क्वेरी ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो दवा है एमिड्रॉन जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिडोसिस हो रहा है ये शरीर के अंदर ही ना जा रही हो, या फिर लिवोग्रिड इसके प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा हो। तो स्वामी जी हमारी केमिस्ट्री टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया और हमने इन सेल्स के अंदर एमिड्रॉन का लेवल नापा। HPLC के थ्रू हमने देखा स्वामी जी कि जो दवा का एडवर्स इफेक्ट लिवर में हो सकता है जिसका वो कारक है, तो स्वामी जी हमने पाया कि लिवोग्रिड इस दवा को उस सेल्स के अंदर जाने से ही रोक देता है। तो स्वामी जी जो बात होती है टारगेटेड मेडिसिन की, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो ये औषधि वहाँ वैसे ही काम करती है, और जो दवा का एडवर्स इफेक्ट आ रहा होता है उसका जो बेसिक कारण है स्वामी जी एक साथ टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, वो इम्यूनिटी बूस्टर, वो एंटी एजिंग, और जैसे अभी डॉक्टर अनुराग जी ने कहा कि केवल लीवर प्रोफाइल को नहीं पूरे ब्लड प्रोफाइल को अच्छा करने का काम, सिम्टम को भी अच्छा करने का काम, सिम्टम्स को भी अच्छा करने का काम, वात पित्त कफ त्रिदोष को अच्छा करने का काम, सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर माने एक एक सेल से लेकर के सोल तक टोटलिटी में कोई काम करने का काम करती है दवा, तो वह आयुर्वेद की दवा, ये साइंटिफिकली प्रूव किया। अब ये मैंने इनकी सारी बात को एक वाक्य में कह दिया, ये बात इतना बड़ा विज्ञान है ये। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी ये जो एक माला में सब आपने मोती जो पिरोए स्वामी जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त रहे, क्योंकि मैं जो पूरी बात शायद 5-6 स्लाइड में बताता वो स्वामी जी एक बात में क्लियर हो गई कि ये दवाएं हमारी औषधियाँ काम कैसे करती हैं, इनका कारणकारी सिद्धांत क्या है, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत हो वहाँ हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कर लेती हैं। जो अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी हम देख रहे हैं वो ये है कि सिंथेटिक वर्ड की दवा जब हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है स्वामी जी, वो एक्यूमुलेशन भी लिवोग्रिड की वजह से स्वामी जी कम हुआ था। तो जो बायो एक्यूमुलेशन का पूरा प्रोसेस है, जो ज़रूरत से ज़्यादा दवा एक जगह इकट्ठा हो जाए स्वामी जी वो कम हो जाए, तो वो हमें एक अच्छी सेफ्टी का फीलिंग देता है, और जो भी एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको स्वामी जी हमने HPLC से नापा और पाया लिवोग्रिड की वजह से जो एमिड्रॉन का लेवल था, इंट्रासेलुलर लेवल था, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ, और इसकी लिंकिंग जो है स्वामी जी वो इफ्लक्स पंप के थ्रू देखी, क्योंकि हर एक सेल के अंदर स्वामी जी अलग अलग दरवाजे, रोशनदान और आने जाने के रास्ते होते हैं जिसके थ्रू दवाइयाँ या कंपाउंड उसके अंदर जाते हैं। तो स्वामी जी जो बाहर निकालने का रास्ता है वो, और सेल्स के अंदर दवाई अंदर जाने का रास्ता है वो, स्वामी जी ने वो भी नापे और पाया लिवोग्रिड उस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। एक तरफ शुद्धिकरण और दूसरी तरफ सशक्तिकरण, ये बहुत बड़े सिद्धांत है, उन पर पूरी दवा खरी है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। आयुर्वेद हर कसौटी पर खरा है। बिल्कुल स्वामी जी, और ये जो शुद्धिकरण वाला काम है स्वामी जी वो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी पूरा कारक है चीज़ों को बाहर निकालने का, जो सेल के अंदर नहीं चाहिए, ये स्वामी जी वो गेट कीपर्स हैं जो एक तरीके से चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो अब देखें स्वामी जी लिवोग्रिड की वजह से उनका जो रेगुलेशन है वो सही डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। ये तब तो हमने देखा स्वामी जी सेल्स के अंदर, फिर हमने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हम सी एलिगेंस के साथ भी करें। अब स्वामी जी लगभग हर एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हम सी एलिगेंस को ऐड करते हैं, और स्वामी जी हमने एक नया मॉडल भी ऐड किया है जो ड्रोसोफिला है, जो फ्रूट फ्लाई है, जो छोटी सी मक्खी है जो केले के ऊपर आपको कभी कभी दिखाई देती है, जिसके ऑरेंज कलर की आइज़ होती हैं। स्वामी जी वो भी एक बड़ा अच्छा मॉडल है कि हमने ड्रोसोफिला के अंदर भी अलग अलग डिजीज़ को इंड्यूस किया है, और पहली बार हम देखेंगे कि चाहे छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो सी एलिगेंस या हो ज़ीब्रा फिश या हो ड्रोसोफिला या फिर रैट, माइस, डॉग्स, मंकीज़, और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के हैमस्टर्स, जितने भी पॉसिबल एनिमल मॉडल्स हैं स्वामी जी हम सब पे काम कर रहे हैं। और आयुर्वेद की जो प्रतिष्ठा है कि ये ड्रग लगभग हर एक बीमारी में अच्छे से काम करती है, वो स्वामी जी हर एक डिजीज़ मॉडल में, डिफरेंट डिजीज़ मॉडल में भी देखने को मिलती है। ये स्वामी जी हम आने वाले टाइम में और देखते जाएंगे। आज हम बात करेंगे सी एलिगेंस के बारे में, जो स्वामी जी
जी एक अच्छा वर्म है, इसकी लाइफस्टाइल है और ये आराम से अच्छे तरीके से मॉडुलेट किया जा सकता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम इन सी एलिगेंस को एम्यूड्रोन दें जिसकी वजह से ये फॉस्फोलिपिडोसिस होती है, तो स्वामी जी इन सी एलिगेंस का जो ब्रूट साइज है, मतलब जो एक ग्रुप में कितने वर्म्स हैं, वो स्वामी जी कम होना शुरू हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि एम्यूड्रोन की एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेबिलिटी इन वर्म्स में कम है, जो एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट उसके अंदर आने लगते हैं, एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। तो स्वामी जी वर्म्स में भी अगर हम एम्यूड्रोन के साथ लिवोग्रिड दें तो आप देखेंगे स्वामी जी बहुत ही सुंदर रिकवरी देखने को मिलती है। जैसे जैसे लिवोग्रिड का लेवल बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी इन वर्म्स का ब्रूट साइज नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, इनकी पॉपुलेशन लगभग वैसी होने लगती है जैसे कि नॉर्मली होनी चाहिए थी। और उसमें यह भी नापें कि उस पूरे पॉपुलेशन में कितने एडल्ट हैं, कितने वयस्क वर्म हैं, स्वामी जी वो भी आप देखिए एम्यूड्रोन की वजह से कम हो जाते हैं और लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट की वजह से स्वामी जी वो नंबर भी वापस बढ़ने लगते हैं। वो ये बताते हैं कि लिवोग्रिड इन वर्म्स को भी इस बीमारी में और इस कंपाउंड के दुष्प्रभाव से बचाता है। और जो फॉस्फोलिपिडोसिस की बात है वो स्वामी जी इस वर्म्स में यहाँ देखने को मिलती है। अब ये जो लिपिड प्रोसेसिंग का काम है, फैट के प्रोसेसिंग का काम है, स्वामी जी वर्म्स में सी एलिगेंस में एक स्पेसिफिक आरएनए के थ्रू रन होता है। उस आरएनए का नाम भी बहुत सही है स्वामी जी, उसका नाम है फैट7। तो जो फैट को ड्राइव करने वाला आरएनए है स्वामी जी हमने उसका लेवल भी देखा और पाया कि जब हम एम्यूड्रोन देते हैं तो स्वामी जी फैट7 का लेवल बढ़ जाता है, जो आप यहाँ इस ग्राफ में देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि आप जब इसको ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड से तो उन वर्म्स के अंदर भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इस mRNA का एक्सप्रेशन भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जो एक अच्छी वाली बात है कि जो बायोलॉजिकल इवेंट हैं उसके जो ड्राइवर्स हैं, उसके जो बैलेंसर्स हैं, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट होते हैं। अपने घर परिवारों में इवेंट, राजनीतिक इवेंट तो बहुत देखे आपने, ये मेडिकल इवेंट है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है? और पूरा साइंटिफिक उसका एनालिसिस, पूरे डेटा, इस रिसर्च में वर्षों लगे हैं। जो आज ये कह रहे हैं इसको कहने में 50 साल तो हमें लग गए, 5 साल से ज़्यादा इनको रिसर्च करते हुए लग गए। 7 साल पहले जब मोदी जी आए तो बोला था बाबा जी योग आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का दर्जा दिला दो। मैंने कहा जरूर दिला देंगे और हमने दिला दिया है। हाँ, कहना अलग बात होती है, करने में पसीना आता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत तपस्या लगती है। जी हाँ स्वामी जी, पर आप जैसे कह रहे हैं स्वामी जी करने से ही होता है, तो हम जब इस पे काम कर रहे होते हैं तो स्वामी जी वैसे रिजल्ट आते हैं। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी बहुत बढ़िया वाले डेटा हैं, बहुत एक्साइटिंग है। ये आप देखिए, ये एक म्यूटेंट वर्म है। ये ऐसा वर्म है जिसके अंदर SOD मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नापने के मार्कर का एक GFP जीन लगा हुआ है। मतलब कि ये एक वो बल्ब की तरह काम करते हैं कि जहाँ भी स्ट्रेस कम होगी वहाँ ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होगी वहाँ स्वामी जी इनकी ग्रीन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इनका बल्ब बुझ जाएगा, इनके जो आप देख रहे हैं स्टेडिंग वो स्वामी जी कम दिखाई देगी। तो एक बहुत अच्छा मार्कर है। ये एक ही टाइप के 3 वर्म्स हमने एक साथ लगाए हैं। ये स्वामी जी अनट्रीटेड वर्म्स हैं जो नॉर्मल और नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं। जब आप इनको स्ट्रेस दे रहे हैं एम्यूड्रोन से तो आप देखें इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है। इसका मतलब इनकी जो ग्रीन कलर की लाइट है वो स्वामी जी कम हो रही है, सिग्नल कम हो रहा है। इस वर्म में तो देखिए स्वामी जी बिल्कुल बुझ सी गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि स्ट्रेस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। पर जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी लिवोग्रिड के साथ, आप देखें ये जो बुझी हुई लाइट्स हैं, जो बत्तियां इनकी बंद हो रही हैं स्वामी जी, वो वापस लौट के आ रही हैं और बहुत अच्छे से आती दिख रही है स्वामी जी। और इस बम में तो आप देखेंगे कि जो SOD का एक्सप्रेशन है वो बहुत सुंदर इतना बढ़ गया है जैसा स्वामी जी नॉर्मल वर्म्स के अंदर भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया स्वामी जी। और एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में जाने शुरू हो गए, SOD का लेवल ठीक ठाक होना शुरू हो गया। इसको आप क्वांटिफाई करें तो देखिए स्वामी जी कितना अच्छा डोज डिपेंडेंट हमें चेंज देखने को मिलता है, जो हमें बताता है कि इस ड्रग की कैपेबिलिटी इस मॉडल में भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब जो एक क्रिटिकल पैरामीटर है स्वामी जी वो है लाइसोसोम के बारे में। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनल है जो एक तरीके से रिसाइकलर की तौर पे काम करता है, कबाड़ी की तरह से काम करता है। तो स्वामी जी जब हम एम्यूड्रोन देते हैं, फॉस्फोलिपिडोसिस देते हैं तो लाइसोसोम के लेवल भी स्वामी जी कम हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। आप देखिए एम्यूड्रोन को जब आप दे रहे हैं, चाहे छोटी डोज दें, थोड़ी और ज़्यादा डोज दें और डोज बढ़ाते जाएँ तो लाल रंग की स्टेरिंग स्वामी जी कम हो रही है। ये नॉर्मल वर्म है
और ये अलग अलग स्टेनिंग के साथ आप देखिए कि लाल रंग की स्टेनिंग कम हो गई, जो बता रही है कि लाइसोसोम का लेवल भी मॉडिफाई हो रहा है। हमने पहली बार करके देखा एम्यूड्रोन ये काम भी वर्म्स में कर सकता है, पर जब इसको हम ट्रीट करते हैं स्वामी जी लिबोग्रिड के साथ, तो आप देखिए कितना सुंदर रिकवरी होता दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल 3 वर्म्स हैं, ये एम्यूड्रोन द्वारा इंड्यूस्ड वर्म्स है जिनके अंदर लाल स्टेनिंग आपको बिल्कुल गायब दिख रही है, इनकी भी लाल बत्ती बंद हो रही है। और देखें स्वामी जी एम्यूड्रोन के को ट्रीटमेंट के साथ आप देखिए लिबोग्रिड स्वामी जी इसको वापस लेके वहीं आ रहा है जहाँ नॉर्मल नेचुरली होना चाहिए। तो ये बड़े वाली फाइंडिंग्स हैं और हम बड़ा अच्छा देख पा रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, जो सेल बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जो हम वर्म्स में एक पूरे ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं, एक समूचे प्राणी में देख रहे हैं, वो स्वामी जी बहुत अच्छा है। और इस फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, जो स्वामी जी ड्रग्स और केमिकल्स की टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करता है। हमने बताया कि एम्यूड्रोन की वजह से जो टॉक्सिटी पैदा हो रही है वो स्वामी जी लिबोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। और ये पहली बार हमने फाइंडिंग बताई कि एम्यूड्रोन की जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, उनको एक हर्बल मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। और स्वामी जी ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो फार्मा वर्ल्ड में भी अच्छे से आ रही है, साइंटिफिक वर्ल्ड में अच्छे से आ रही है। और स्वामी जी आयुर्वेद का जो झंडा हम लेके आगे चल रहे हैं वो स्वामी जी बहुत दूर तक जा रहा है और बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। इतने ऊंचाई पर आसमान में फहरा रहा है कि पूरी दुनिया उस झंडे के गौरव को देख रही है। ऐसा झंडा गाड़ दिया है योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का। जोरदार अभिनंदन है। जो कहते थे योग एक जनरल फिटनेस एक्सरसाइज हो सकती है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इससे बीमारी नहीं मिट सकती। जो कहते थे आयुर्वेद की दवाएं तो फूड सप्लीमेंट है, ये दवाई का दर्जा ही नहीं दे सकते इसको। अब उनको भी हमने उन्हीं को दवाई दे दी है और उनकी जो दिमागी बीमारी थी ना वो दूर कर दी है। तो जोरदार अभिनंदन डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का, श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी का, करीब हमारे 500 साइंटिस्टों की टीम का और 2000 डॉक्टरों की टीम का, इनका जोरदार अभिनंदन है। ये काम ऐसे नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़े संसाधन लग रहे हैं। हमने ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी के लिए टोटलिटी में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा निवेश किया है और तब जाकर के काम संभव हुआ है। 1 करोड़ के करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें कार्यकर्ताओं का तप और पुरुषार्थ लगा है, ऐसे नहीं हो गया है। लोग इन्वेस्टमेंट कहीं छोटा सा करते हैं तो उसको बहुत गाते फिरते हैं। मैंने यहाँ 1 करोड़ रुपए लगा दी, मैंने 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। ये लाखों करोड़ रुपए पूरे देशवासियों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम ये सब कर पाए, नहीं तो कहाँ हमारी औकात थी सब इतना बड़ा कर पाते। लेकिन अब तो ये हो गया है, अब तो और बहुत कुछ होगा। अभी ये अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहेगा।